जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, पौष अमावस्या का अपने में एक अलग ही महत्व है। ये पौष अमावस्या बहुत ठंड होती है इस महीने में, उस महीने में ये पौष अमावस्या आती है क्योंकि पौष अमावस्या का महीना बहुत ठंडा होता है। तो इस अमावस्या में पुण्य का एक अलग ही महत्व होता है। ये साल की आखिरी अमावस्या है। इस अमावस्या पर आप छोटे छोटे उपाय करके अपने घर से दुख, दरिद्र और बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, आपके जीवन में खुशियां नहीं है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपके जीवन में खुशहाली नहीं है, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, या नौकरी नहीं मिल रही, या व्यापार नहीं चल रहा, या संतान नहीं हो रही, या बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी चीज आपके जीवन में ऐसी है कि आप परेशान हो चुके हैं, तो ये महीना, ये साल की जो आखिरी अमावस्या है, इस पर ये छोटे छोटे से आसान उपाय करके आप अपने जीवन को खुशहाली से भर सकते हैं। ये अमावस्या का दिन हमारे पितरों के निमित्त होता है। हम अपने पितरों के निमित्त कुछ भी करते हैं तो वो हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में जो बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं, हम सोच भी नहीं सकते, वो एकदम से खत्म हो जाती हैं और हमारे जीवन में खुशहाली आ जाती है। आप घर नहीं बना पा रहे, आप घर खरीद नहीं पा रहे, या आप अपनी प्रॉपर्टी या घर या कुछ भी बेचना चाह रहे हैं, वो नहीं बिक रहा है, तो आप ये छोटे छोटे उपाय करें और अपने जीवन में आप खुशहाली पाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह अमावस्या 22 तारीख को है, यानी कि 22 दिसंबर गुरुवार को शाम को 7:15 बजे शुरू होगी और 23 दिसंबर शुक्रवार को 3:45 बजे तक यह अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो अमावस्या को 23 तारीख को मनाया जाएगा। तो घर की जो स्त्री है, जो गृहिणी है, वो सुबह उठकर नहा धोकर पहली रोटी गाय के लिए निकाले, या तो गुड़ वाली रोटी बना ले या सादी रोटी बनाकर उस पर गुड़ रखकर ये वाली रोटी आप गाय को दे दें। पहला काम आपने ये किया। दूसरा काम, घर का कोई भी पुरुष है या घर का कोई भी सदस्य एक स्टील का लोटा ले, उसके अंदर साफ जल ले और थोड़ा सा गाय का दूध और काले तिल लेकर पीपल के पेड़ पर इस जल को सींच दें, वहां पर इस जल को छोड़ दें या इस जल को अर्पित कर दें। ये जल वहां चढ़ाने के बाद आपको परिक्रमा करनी है और अपने मन से 1 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार आपको अपने पितरों के निमित्त एक मंत्र बोलना है। ओम श्री पितृ देवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। वहां खड़े होकर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर आपको वहां पर कोई पीपल के पेड़ का पत्ता जो कटा हुआ ना हो वो दिख जाता है तो आप वो पत्ता वहां से ले आए। नीचे गिरा हुआ आपको तोड़ना नहीं है। वो पत्ता लाकर घर पर साफ पानी से धोकर आप पोंछ लें और उस पर श्रीम लिख दें केसर से या हल्दी से। अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने रख दें, क्योंकि यह अमावस्या शुक्रवार को पड़ रही है और शुक्रवार का दिन जो है माँ लक्ष्मी का दिन है। तो आपको वहां इस पत्ते को रख देना है और अगले दिन उठाकर आराम से किसी भी एनवलप में, जो एनवलप आते हैं जिसमें आप पैसे देते हैं शादी में, बर्थडे में, तो इस तरह का कोई एनवलप लेके या कोई भी लिफाफा लेके अपने पर्स में स्त्री या पुरुष रख सकती है। और तो आप देखिए आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। और आपको क्या करना है, इस दिन स्नान, दान और ध्यान का बड़ा महत्व होता है। तो जब आप स्नान करें या तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और काले तिल तो अवश्य डालें, चाहे 2 ही डालें काले तिल। काले तिल डालने के बाद आपको स्नान करना है।
फिर आपको श्वेत चीजों का, जैसे सफेद कपड़ों का, सफेद चीजों का, जैसे कि आटे का, चावल का, दूध का आपको दान करना है। जरूरतमंद लोगों तक आपको ये चीजें पहुंचानी है। जो भी जरूरतमंद है आप उसको ये दान में दें। और एक स्टील का लोटा लेके उसमें जल लेके आप चाहे तो किसी मंदिर में, चाहे तो किसी गुरुद्वारे में, और चाहे तो किसी भी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। आटे के दान से आपके घर में वंश में वृद्धि होती है। गुड़ का दान देते हैं तो आपके घर में खुशहाली आती है। तो इस आखिरी अमावस्या पर आपको ये सब कुछ जरूर करना है। पहली रोटी आपने गाय की निकाली, और दूसरा आज के ही दिन आपको कौवे के निमित्त भी कुछ जरूर निकालना है और अपने घर की छत पे रख देना है। आप एक रोटी बना लें, उस पे थोड़ा चीनी डाल दें या गुड़ डाल दें, कुछ भी आप अपने घर की छत पे रख दें। और कुत्ते को भी आपको रोटी जरूर खिलानी है। कुत्ते को भी आप रोटी अवश्य खिलाएंगे। और चींटियों के निमित्त भी, जहां भी चींटियां आती हैं या फिर पीपल के पेड़ पर या कहीं पेड़ पौधों के पास, वहां पर आटे में काले तिल और चीनी डाल के आपको थोड़ा सा आटा भी वहां पर चींटियों के लिए जरूर रखना है। तो आप गाय को, कुत्ते को, चींटी को और कौवे को आपको ये दान देना है। मंदिर में भी जाएं, मंदिर में जाके भी आपसे जो दान बन सकता है अपने हाथ से, आप जाए तो वहां दूध की थैली रखाएं, चीनी रखाएं या चावल रखाएं। तो कोई भी एक चीज आप वहां पे जाके रख सकते हैं। और संध्या के समय ये उपाय तो आप 22 तारीख को ही कर सकते हैं। पीपल पर जाके आप सरसों के तेल का दीपक, लेकिन सफेद रंग की बाती, लंबी बाती का प्रयोग करना है, और जिसका मुख दक्षिण की तरफ हो, क्योंकि पितरों के निमित्त जला रहे हैं, दक्षिण की तरफ हो, और आपको वो दिया वहां पर जला देना है और पितरों से अपने खुशहाल जीवन की प्रार्थना करनी है और अपनी गलतियों के लिए आपने माफी मांगनी है। तो देखिए आपके जीवन में किस कदर खुशहाली आएगी। और संध्या के समय ही अगर आप कर सकते हैं, आपके घर के पास कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कुआं हो, कुछ भी हो, वहां जाके किनारे पर आप एक देसी घी का दीपक किनारे पे जला के रखाएं और पीछे मुड़ के ना देखें। और अगर आपके घर के पास कोई नदी, तालाब, बावड़ी या कुआं नहीं है, तो आप पीपल के पेड़ पर दक्षिण की तरफ उसका मुख करके उस दीपक को जला सकते हैं। तो इस आखिरी अमावस्या को मैं बार बार आप सबसे बोलूंगी, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने पितरों के निमित्त आपके पास ये सबसे अच्छा टाइम है कि आप अपने पितरों के निमित्त जरूर ध्यान करें, उनके